नमस्कार, इंडिया 18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला फर्रुखाबाद की खबर। यूजीसी प्रावधानों के विरोध में सवर्ण आर्मी ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। फर्रुखाबाद। बुधवार को सवर्ण आर्मी ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के प्रावधानों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल को ज्ञापन सौंप दिया गया। सवर्ण आर्मी के जिला महासचिव रोहित सोमवंशी अपने पदाधिकारियों के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे थे। सवर्ण आर्मी ने ज्ञापन में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जा रहा यूजीसी भविष्य में सवर्ण वर्ग के बच्चों के लिए हानिकारक होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से यूजीसी एक्ट को तत्काल वापस लेने की मांग की। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि यूजीसी की अधिसूचना उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से लाई गई है। इसमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और दिव्यांग छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। इसके तहत सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में 90 दिनों के भीतर एक्टिविटी कमेटियों के गठन का प्रावधान है, जिन्हें शिकायतों की जांच का अधिकार होगा। शानू खान की रिपोर्ट। जिंदाबाद तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फोन करो, आपने कहा कि सर महोदय जी से मेरा कलवत निवेदन है कि इस हमारे ज्ञापन को डस्टबिन में न डाल के मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को जो है तत्काल ये जो है पहुंचाया जाए, जो कि हमारी बात आवाज तक उनके तक पहुंच जाए। ये बच्चों में विभाजन हो रहा है, बच्चों की हत्या हो रही है। शिकायत भी होगी तब भी सवर्ण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सवर्ण को अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी अगर परेशान करता है उसकी ना तो रिपोर्ट लिखी जाएगी और ना कोई कार्रवाई होगी। जो बेंच बनाई गई है उसमें मेंबर कमेटी में ब्राह्मण उसमें को भी रखा गया है। ब्राह्मण नहीं, सवर्ण का प्रावधान है, लेकिन वो कोई समाधान नहीं, उसमें कोई समाधान नहीं। मेंबर कमेटी बनाई गई है, उसमें सामान्य वर्ग के किसी व्यक्ति को नहीं रखा गया, अधिकार नहीं है किसी का। वो स्वयं स्वेच्छा से अपना जो वो कमेटी है वो उसमें सामान्य वर्ग का कोई नहीं रखा गया है। और हमारा विरोध है कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा बंटवारा न किया जाए जो आपसी सामंजस्य खराब हो, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो। यही मांग है, यूजीसी एक्ट को खत्म किया जाए। आज जो सरकारों की मंशा है ये आज़ादी आंदोलन में भी स्वार्थ सिद्धि के लिए और पेंशन लेने के लिए काम करते रहे, आज भी सत्ता में रहने के लिए वो नाना प्रकार के कृत्य कर रहे हैं कि किसी तरीके से सत्ता बनी रहे, चाहे जनता का कुछ भी हो, लेकिन इनका भला होता रहे। आज की सरकारें ये जान रही हैं कि हर कार्यक्रम की, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे राष्ट्र का कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम की अगुवाई सवर्ण समाज करता है। सवर्ण समाज जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने सरकार के पक्ष में रो कर इस्तीफा दिया है। जी, ये क्रांति है, ये सरकार के पक्ष में दिया है ना कि विपक्ष में। वो एक तरफ बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट साहब है जो सरकार के विरोध में इस्तीफा दे रहे हैं। मेरी बात आप सुनिए, वो मामला साधु संतों का है, ठीक, और उनका एक अलग प्राविधान है, उसमें यूसीसी का जिक्र किया गया है। जिक्र करना एक अलग चीज है, वो बड़े स्तर की चीज है, उनके अपने नियम कानून कायदे हैं। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है यूजीसी पे है, ठीक, ना कि हमें संत समाज या अन्य किसी समाज को लेकर चलना है। बच्चों के हमारा उद्देश्य किसी समाज की बुराई करना नहीं है, हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। जहाँ पर हत्या जैसे हत्या में 10 वर्ष कारावास होता है, हत्या जैसे सजा का प्रावधान कर दिया गया है, गलती होने पे भी और ना होने पे भी। तो अगर इस तरीके की चीजें हुई
तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में होगा। सरकार के इस फैसले से आप नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश है भाई साहब, और खास तौर पे सवर्ण समाज जो हमारे जनप्रतिनिधि किसी भी सदन में बैठे हैं। और ये बिल वापस ना लिया गया तो? नहीं, बिल वापस नहीं लिया जाए, आंदोलन होगा, सड़कों पे उतरेंगे, बिल्कुल सड़कों में उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार की ईंट बजा देंगे। सवर्ण समाज मतलब 20% नहीं है, सवर्ण समाज जाट आता है, पंजाबी आता है, मुसलमान आता है, मराठा आता है। सवर्ण समाज का 35% सवर्ण समाज है जो ईंट बजा देगा। लड़ाई लड़के अपने बच्चों के प्रति घास की रोटियां खा करके उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे बैठा। अगर हम लोग चुप बैठे रहेंगे तो आगे अपने बच्चों को मैं क्या जवाब दूंगा? वो क्या कहेंगे कि आपने अपनी आवाज को क्यों नहीं बुलंद किया? ये सब होता रहा। इसलिए मुझे चाहे घास की रोटियां खाने पड़े, जेल जाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस कानून को वापस लाना। सवर्ण समाज जो है इनकी ईंट बजा देगा। सरकार तो छोड़ो, ये किसी सदन में पहुंचने लायक नहीं रहेगा। अगर हम कुर्सी पे बैठा सकते हैं तो नीचे भी ला सकते हैं। अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो जन आंदोलन होगा, इतना भयंकर होगा कि सत्ता पक्ष हिल जाएगा। आज आप लोग कलेक्टर ने इकट्ठा होकर आए, मैं सर, आज मेरा नाम रोहित सोमवंशी है, मैं सवर्ण आर्मी से जिला महासचिव के पद पर तैनात हूँ। मेरे इस पे जो यूजीसी एक्ट सवर्ण उस पर लगाया गया है, तो मैं उसके विरोध में यूजीसी एक्ट को खत्म वापस करने के लिए मेरा आज ज्ञापन है। और इसके बाद में अगर हमारा 48 घंटे के अंदर इसका तत्काल प्रभाव से अगर निस्तारण नहीं होता है, कुछ होता नहीं है, तो मैं 1 से 5 तारीख तक सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होऊंगा। और ये मेरा प्रदर्शन ज्ञापन जो है आल प्रदेश नहीं, आल भारत में भी चल रहा है, हर जगह चलेगा और चलता रहेगा जब तक इसका जो नहीं होगा। हमारे संगठन के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उन्होंने यूजीसी का घेराव किया है। यूजीसी एक्ट में जो कानून सरकार ने बनाया है, यूजीसी एक्ट में संशोधन करके, जिसमें अगर विश्वविद्यालय और विद्यालयों में जो छात्र पढ़ते हैं, अगर कोई भी छात्र, सवर्णों का छात्र अगर कोई अपराध करता है या